हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स को। क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो स्पेशली ये जो वीडियो लेक्चर है और वीडियो सीरीज़ है ये बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स होता क्या है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि फ़िज़िक्स के दो ब्रांचेस मेनली दो ब्रांचेस हैं, एक तो क्लासिकल मैकेनिक्स है और दूसरा क्वांटम मैकेनिक्स है। तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल्स पर बात करते हैं, जैसे कि मोशन हो गया, उसके बाद ऑप्टिक्स हो गया, जो हम इजीली अपने नेकेड आई से देख सकते हैं। लेकिन जब क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बात करता है, यानी एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल्स पर, जिनको हम इजीली क्या हम अपने नेकेड आई से तो नहीं देख सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाता है, बहुत सारे ऐसे फिनोमेना हैं जिसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स से नहीं प्रूव कर सकते हैं या हम उसको नहीं पता लगा सकते हैं, उसको नहीं जान सकते हैं, वहाँ पर हम क्वांटम मैकेनिक्स को ले आते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन इसका देखते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स एंड डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल एट एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल्स। ठीक है, एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल्स पर ये हमारे बिहेवियर को बताता है। इट एक्सप्लेन्स फिनोमेना दैट क्लासिकल मैकेनिक्स कैन नॉट। क्लासिकल मैकेनिक्स जो फिनोमेना नहीं बता पाते हैं उनको भी कौन बताता है, क्वांटम मैकेनिक्स बताता है। कई ऐसे फिनोमेना जैसे वेव पार्टिकल डुअलिटी। आज के डेट में हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो डुअल नेचर रखता है, लेकिन पहले ये बात नहीं पता थी। पहले लोग ये सोचते थे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिकल नेचर में है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स में ये डिस्कवर हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका डुअल नेचर होता है। वो एक ही टाइम में वेव लाइक नेचर भी उनका होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। तो इसी को हम कहते हैं वेव डुअलिटी। ठीक है, उसके बाद है क्वांटाइजेशन। सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज सच एज एनर्जी आर क्वांटाइज्ड एंड कैन ओनली टेक ऑन डिस्क्रीट वैल्यूज़। जैसे ये एनर्जी हो गया, इनको हम हाफ नहीं ले सकते, 1.3 नहीं ले सकते, 1.2 नहीं ले सकते, इसके हम सिर्फ क्वांटाइज्ड वैल्यू ले सकते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। उसके बाद है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि एक ही वक्त पर, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, तो एक वक्त पर हम उसका एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक्यूरेटली नहीं बता सकते। या तो हम एक टाइम में अगर हम उसकी पोजीशन बता रहे हैं तो मोमेंटम गलत हो जाएगा, और हम मोमेंटम को देख रहे हैं तो एग्जैक्ट पोजीशन गलत हो जाएगा, जिसको हम हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं कि नीड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स की नीड क्यों आई। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स वाइल हाईली इफेक्टिव इन डिस्क्राइबिंग माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना हैज़ लिमिटेशंस, particularly when dealing with very small scales, very high speed and certain complex systems। ठीक है, जो क्लासिकल मैकेनिक्स थे वो जैसे कोई एक हम एक ले लेते हैं ऑब्जेक्ट लिया, अगर उसकी स्पीड नियरली स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो गई या उसके अराउंड हो जाती है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है तब वहाँ पर हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाता है। ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा छोटा है, इतना ज़्यादा छोटा है कि हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, तो वहाँ पर भी क्लासिकल मैकेनिक्स जो है फेल हो जाती है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये जो ड्रॉबैक्स हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के, इसको ही ओवरकम किया है किसने, क्वांटम मैकेनिक्स को। ठीक है, यहाँ पर कुछ ड्रॉबैक्स बताए गए हैं कि इनएडिक्वेसी एट एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, फेलियर एट रिलेटिविस्टिक स्पीड्स, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, रिलेटिविस्टिक स्पीड के बारे में यही बोल रहा है कि जैसे स्पीड जब बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल या उसके करीब हो जाती है, तो वहाँ पर हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो फेल हो जाता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन की एक थ्योरी है जिसमें बताता है कि एक ऐसी बॉडी जो कि हर तरह के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सके और हर तरह के रेडिएशंस को जो है वो एमिट कर सके, ये भी हमारा क्वांटम मैकेनिक्स से ही पता चला। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में डिस्कवर किया था, जिसके लिए उनको बाद में नोबेल प्राइज़ भी मिला, वो भी एक क्वांटम मैकेनिक्स के ही थ्रू हमारा प्रूव हुआ है। ठीक है, अब लास्ट जो है वो बात कर लेते हैं कि माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना एंड माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना क्या होते हैं। माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना जो भी चीज़ें जो क्लासिकल मैकेनिक्स में आते हैं उसको माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना कहते हैं, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स डील ही करता है माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना पे, जैसे कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स एक्सेट्रा, जिसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है,
अब माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना क्या है? इट अकर्स एट स्मॉल लेवल्स एंड आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई, ऑफन एट द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, ठीक है। जैसे कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स हो गया, न्यूक्लियर रिएक्शंस जैसे कि न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फिजन, और फोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे जो हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स से ही प्रूव हो सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में इसके आगे के और भी लेक्चर्स आने वाले हैं। थैंक यू।